हेलो स्टूडेंट, जो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने बात की थी, तो 12th में जो हमारी मैट्रिसेस चल रही है, मैट्रिसेस में हमारा क्या था 3.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हो गए थे क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं उससे आगे हम बात करने जा रहे हैं। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखो, जिस किसी स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और आगे शेयर भी कर दे, जिससे तुम्हारे दोस्तों का भी फायदा हो सके। और लाइक करने से क्या होगा कि लाइक कर ले, और लाइक से तुम्हारा ही फायदा होने वाला। फिर उसको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे जो न्यू वीडियो आएंगी उससे तुम्हारे पास नोटिफिकेशन जा सके और तुम उसको देख सको, अच्छे से तैयार कर सको। तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में ही होगा। आगे के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 12 तक होंगे, तो आज 13 में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 13 क्वेश्चन लिया हुआ है। 13 क्वेश्चन में कहा है कि f(x) बराबर एक मैट्रिक्स दी है, वैसे तो फंक्शन है ये, ठीक है, लेकिन f(x) बराबर से कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स को डिफाइन किया ये। तो हमें प्रूव करके दिखाना है f(x) * f(y) बराबर f(x) + y है। तो यहाँ पे क्या है, x f(x) बराबर ये है, मुझे क्या चाहिए, ये बराबर इसके दिखाना है। तो देखो मुझे f(y) दिया हुआ है, f(x) + y दिया हुआ है। तो इसे मैं डाल दी क्वेश्चन नंबर 1। तो मुझे किस किस की रिक्वायरमेंट है, f(x) दिया हुआ है, y की रिक्वायरमेंट है, x + y की रिक्वायरमेंट है। तो मैं उसी को बना लेता हूँ, मतलब लिख लेता हूँ। तो सॉल्यूशन देखो, तो अब क्या करो, तुम पुट करो x बराबर y इन इक्वेशन किसमें, 1 में। जैसे 1 में पुट करोगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, f(y) = ये होगा cos y माइनस के sin y 0, ये वाला sin y cos y 0, ये 0 ये 0 और ये वाला 1। ऐसे ही इसकी बात कर लूँ मैं, f(x) + y की बात कर लूँ तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये होगा cos x + y माइनस के sin x + y 0, ये वाला sin x + y cos x + y 0 0 0 1, ये हमारे पास 3। अब हमें क्या करना है, f(x) * f(y) वो करते हैं, यानी कि हम निकालते हैं यहाँ पर नाउ f(x) * f(y) फाइंड करते हैं। तो मतलब क्या हुआ, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। तो cos x माइनस के sin y 0, ये वाला sin y, सॉरी x लिखेंगे ना, x तक ले लें पहले, तो ये x और ये वाला cos x 0 0 0 1 इंटू में ये कितना आएगा, cos y माइनस के sin y, ये 0, यहाँ पे sin y cos y 0 0 0 और ये 1। मल्टीप्लाई करते हैं, करो जी मल्टीप्लाई, तो ऊपर ही ले लेते हैं। तो देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना आएगा, cos x cos y माइनस माइनस प्लस sin x sin y, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है तो माइनस आ जाएगा भाई, ये आएगा माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसकी प्लस करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो पहली टर्म्स मिल जाएगी। ऐसे अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, cos x sin y, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस के sin x cos y, ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 0 ये उसे नहीं लिखते। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ऐसे ही इस पूरे की मल्टीप्लाई अब इसके साथ फिर से, तो कितना आएगा यहाँ पे, sin x की मल्टीप्लाई cos y के साथ, तो sin x cos y प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस sin x और ये सॉरी sin y cos x। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ले लो क्योंकि अगला तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस के sin x sin y, ठीक, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस के cos x और ये cos y, अगला 0, ये भी 0 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो भी 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो 1 आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो अब इसको मैं कैसे लिख लूँ, ये जो हमारा है cos x cos y, तो ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा, ये cos x + y, ये वाला माइनस के sin x + y और ये 0। ऐसे ये वाला किसका हो जाएगा, sin x + y माइनस के sin
सॉरी माइनस के कोस है ना, ये इधर तो ये देगा कोस एक्स प्लस वाई और ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, 1। ये किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इससे बाय 3 से। तो हमारा क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर कितना मिल गया? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मिला या नहीं मिला? ठीक है, तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इसे मैं रख कर रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, इसमें दिए हुए हैं 2 पार्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में शो करके दिखाना है, शो दैट। तो सेकंड कितना है यहाँ पर कि 1 2 3, दूसरा 0 1 0 1 1 0 इंटू -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 डज नॉट इक्वल टू किसका है? ये है -1 1 0 0 -1 0 सॉरी 1 है, दूसरा 2 3 4 इंटू में तो कितना है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ये हमें शो करके दिखा रहा है। अब तुम अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखो, अगर इसको मैं ए मानूँ, इसको मैं बी मानूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? यानी कि ए बी बराबर बी ए। डज नॉट इक्वल टू वो बात कर रहा है। तो देखो करते हैं बात। नाउ लेफ्ट हैंड साइड से बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपने पास? देख लो इसको 1 2 3 0 1 0 1 1 0 इंटू में कितना है? -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। करो मल्टीप्लाई की। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो -1 2 0 0 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस के 6। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो 1 माइनस के 2 और प्लस के 9। ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो 0 प्लस के 2 प्लस के 12। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो 0 प्लस 0 और प्लस 0। अब इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ 0 -1 प्लस 0। इस पूरे की मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 प्लस 0। अब इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ तो -1 प्लस 0 और प्लस 0। अब इसकी इसके साथ 1 -1 प्लस 0। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो 0 प्लस 1 प्लस 0। तो कुल मिला के जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? ये मिलेगा यहाँ से 5, यहाँ से कितना होगा 10 यानी कि 8, और ये वाला कितना होगा 14। ये वाला कितना 0, ये वाला -1, ये वाला 1, ये वाला -1, ये 0 और ये वाला 1। ये आ गया। ऐसे क्या ले लो, राइट हैंड साइड ले लो। राइट हैंड साइड तो -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 0 1 0 1 1 0। और मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -1 यानी कि -1, इसके साथ प्लस के 0, इसके साथ प्लस के 0। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस के 2, इसकी करेंगे प्लस का 1, ये वाला प्लस 0। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर तो माइनस के 3 प्लस के 0 प्लस के 0। ठीक, ऐसे ही इस वाले की मल्टीप्लाई करो, ये वाला 0, ये भी 0 और प्लस 1। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 -1 और प्लस के 1। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो सारे के सारे 0 ही मिल जाएंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो कितना होगा 2 प्लस 0 प्लस 4। इसकी मल्टीप्लाई 2 2 4 प्लस 3 प्लस 4। अगले वाला 2 3 6 प्लस 0 प्लस 0। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा ये वाला, ये -1, ये +1, ये माइनस के 3, ये वाला 1, ये 0, ये 0। अगले वाला 6
4 3 11 और ये 6। अब तुम देख सकते हो, देखो यहाँ पे कितना है -1 5। क्या -1 5 के बराबर होगा? नहीं होगा। बाकी एलिमेंट को चेक करने की जरूरत है नहीं, फिर भी हमारे डिफरेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? हैंस लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है किसके? राइट हैंड साइड के। या ऐसे कह सकते हो, देखो सिंस लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट बराबर, लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट कितना है? माइनस के माइनस और प्लस के 5 बराबर नहीं है किसके? राइट हैंड साइड एलिमेंट कौन सा? -1। देन लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा? डन हो जाएगा। ये हमारा प्रोसीजर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन है। 15 16 17 18। ठीक है, इनमें से मैं 2 क्वेश्चन करूंगा, बाकी तुम करोगे। 2 कौन से कराऊंगा वो देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 एक जैसे हैं, तो मैं करा रहा हूँ 15, तुम लोग 16 अपने आप करोगे। ठीक है, और एक 17 कराऊंगा मैं, 18 भी तुम अपने आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में है इफ ए बराबर कितना दिया हुआ है? 1 0 2, दूसरा 0 2 1, तीसरा की बात करी ना। चलो भाई 16 हो गया तो 16 ही देख लो, 16 तो भी हो गया। 1 0 2 0 2 1 2 0 2 0 3। ठीक है, अब प्रूव करना है टी पी टी कि a की पावर 3 - 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसने ये प्रूव करवा रहा है। तो सॉल्यूशन, इसमें रिक्वायरमेंट देखो किस किस की है? a की पावर 3, a की पावर 2, a और i की। i से मतलब यहाँ पे ये है i3 से, और i3 से मतलब क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट जिसका ऑर्डर कितना है? 3। वो क्या होगी? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी तो आ गई, और a भी हमारे पास आ गया। a हमारे पास ऑलरेडी है कितना? 1 0 2 0 2 1 2 0 3। हमें क्या चाहिए? a स्क्वायर और a की पावर 3 चाहिए। तो पहले a स्क्वायर को ही देख लो। तो a स्क्वायर यानी कि 1 0, a स्क्वायर का मतलब क्या है? a इंटू ए, तो मतलब कितना हो जाएगा? 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ये इंटू फिर क्या है? यही कॉपी कर दो, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। मल्टीप्लाई कर दो जी। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? देखो इसकी इस पूरे में करनी, तो 1 + 0 और +4। ऐसे इस पूरे की इसमें करेंगे 0 + 0 और +0। अब इसकी इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 2 + 0 और +6। अब इस वाले की इसमें करेंगे पूरे की, तो आएगा 0 + 0 और +2। अब इसकी इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 0 + 4 + 0। अब इसकी इसमें करनी है तो 0 + 2 और +3। अब नीचे वाली रो की करेंगे तो 2 + 0 + 6। इसमें करेंगे 0 + 0 + 0। अब इस वाले की इसमें करेंगे 2 2 4 + 0 + 9। तो कुल मिला के जो मिला वो कितना मिला यहाँ से? 1 4 5। ये मिला है हमें 1 4 5। अगले वाला 0 और ये 8। ऐसे ही ये वाला 2, ये 4, ये 5। अगले वाला ये 8, ये 0, ये 13। ठीक है, a स्क्वायर निकल गया। अब मुझे चाहिए क्या? a की पावर 3। तो a की पावर 3 को या तो a इंटू a स्क्वायर लिख लो या a स्क्वायर a लिख लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक, क्योंकि सेम बैटर्न सेम लेने चाहिए। तो हमने क्या किया? a स्क्वायर लिया, तो 5 0 8 2 4 5 8 0 13। और इंटू में कितना? a कितना? 1 0 2 0 2 1 2 0 3। इसके हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो करते हैं जी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए देखो
वही केस होगा कि इस वाले रो की इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि 5 वन सा 5 प्लस 0 प्लस 16। अगले वाला ये वाला 0 प्लस 0 और प्लस 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5 टू सा 10 प्लस 0 प्लस 24। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस 0 प्लस के 10। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 प्लस के 8। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है तो 2 4 5, ठीक है सही। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 0, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 टू सा 4 प्लस 4 प्लस 15। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 8 प्लस 0 प्लस 26। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 0 प्लस 0 और प्लस के 0। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8 टू सा 16 प्लस 0 प्लस 39। तो ऐड करेंगे कितना आएगा ये वाला 21, ये वाला 0, ये वाला 34, ये वाला 12, ये वाला 8 और ये वाला 23। अगले वाला 34 0 और ये होगा कितना है 10। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है ना 8 टू 16, तो ये होगा अपने पास 55। ठीक, देखो नाउ a की पावर 3 माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a और प्लस के 2i3 बराबर 0 पुट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड कितना a की पावर 3 माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a और प्लस के 2i3 बराबर a की पावर 3 कितना है वहाँ पर 21 0 34 12 8 23 34 0 55, ठीक, माइनस 6 a स्क्वायर कितना है 5 0 8 2 4 15 8 0 13 प्लस 7 a कितना है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 प्लस कितना 2 i, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखते हैं कितना आता है जी, ऐड करो सबको। तो देखो यहाँ पे 21 माइनस के 30 प्लस के 7 और प्लस के 2। अब ये वाला टर्म्स लो 0 प्लस 0 प्लस 0। अब ये वाली टर्म्स 34 प्लस आएगा माइनस 8 6 48 प्लस 7 2 14, ठीक, और प्लस के 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ 4 0 होनी चाहिए थी, प्लस 0 प्लस 0 और प्लस 0। अब ये वाली टर्म्स ले लो, ये कितने होगा 12 प्लस माइनस के 12 प्लस के 0 प्लस 0। ऐसे ये वाला 8 माइनस के 24 प्लस के 14, ठीक है, और प्लस के 2। अब अगले वाली टर्म्स ये वाली, यानी कि 23 माइनस के 30 प्लस के 70 और प्लस 7 प्लस 0। अब ये वाली टर्म्स कितनी 34 माइनस के 48 प्लस के 14 प्लस 0। अगले वाली टर्म्स यानी कि ये 0 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस 0। अगले वाला 55 माइनस 13 6 78 प्लस 7 3 21 और प्लस के 2, ठीक है। तो देखो कितना आएगा, यहाँ से सारा का सारा 0 बन रहा है, तो ये किसके बराबर होगा 0, यानी कि राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 तुम करोगे, 16 मैंने करा दिया है। बात है 17 की, के निकालना है। चलो 17 देख लो, पहले 17 के ऐसे ही है लेकिन फिर भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहना है कि इफ
ए बराबर है यहाँ पे कितना 3 -2 4 -2 एंड आई बराबर है अपना कितना 1 0 0 1। ठीक, फाइंड करना है के, फाइंड के शो दैट ए स्क्वायर बराबर के ए इंटू कितना 2i, ये दिया हुआ है। तो देखो हमें ये एक रिलेशन दिया तो के बताना है, ठीक है जी। आई भी दे दिया, ए भी दे दिया, तो ए स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है। तो नाउ सॉल्यूशन, ए स्क्वायर निकाल लो जी। ए स्क्वायर कितना ए इंटू ए बराबर कितना आएगा, ये होगा 3 -2 4 -2 इंटू 3 -2 4 -2 निकालो, मल्टीप्लाई करो। इसकी मल्टीप्लाई किधर करेंगे तो ये कितना 9 और माइनस है कितना 8। इसकी मल्टीप्लाई इधर माइनस के 6 और इसकी मल्टीप्लाई इधर प्लस के 4। इसकी मल्टीप्लाई 3 4 12 और माइनस के कितना 8 4 माइनस के 8 और माइनस माइनस प्लस के 4। तो यहाँ से जो मिला ए स्क्वायर वो कितना मिला, ये 1 माइनस के 2 ये वाला 4 और ये वाला माइनस के 4, ये मिल गया। ठीक है, तो देखो हमारे पास रिलेशन क्या है, ए स्क्वायर बराबर के ए इंटू 2i गिवन रिलेशन। क्या रिलेशन है कि ए स्क्वायर बराबर कितना है के ए माइनस के 2i। तो रखो जी सारी वैल्यूज रखो यहाँ से। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1 -2 4 -4 बराबर के ए की मल्टीप्लाई होगी किसमें ए में 3 -2 4 -2 माइनस के 2i, i मतलब 1 0 0 1। तो सिंप्लीफाई करो, ए को अंदर लेके जाओ तो कितना जाएगा 3 के माइनस के 2 के 4 के माइनस के 2 के, और इस 2 को भी लेके चले जाओ माइनस के अंदर। तो यहाँ से कितना माइनस के 2 0 0 और माइनस के 2 ऐड कर दो। जब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 3 के माइनस के 2 माइनस के 2 के प्लस 0 4 के प्लस 0 माइनस के 2 के माइनस 2। और इधर का चल रहा है यहाँ पे 1 माइनस के 2 4 माइनस 4। कंपेयर करो दोनों तरफ, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पे 3 के माइनस के 4 बराबर 1 मिला, दूसरे वाला माइनस के 2 के बराबर माइनस के 2 मिला, तीसरे वाला 4 के बराबर कितना मिला 4 मिला, और माइनस के 2 के माइनस के 2 बराबर माइनस के 4 मिला। तो जब सबको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 के मिलेगा यहाँ पर कितना, ये किसका है 3 के, ये वाला है 3 के माइनस 2 है भाई, ये 3 के माइनस 2 तो उधर जाके 3। ऐसे ही है यहाँ से के बराबर 1, ऐसे ही ये वाला के बराबर भी 1 और माइनस के 2 के बराबर माइनस के 2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो के बराबर कितना 1, यहाँ पे भी के बराबर 1, यहाँ पे भी के बराबर 1 और यहाँ पे भी के बराबर 1। तो इसका मतलब क्या हो गया के बराबर कितना हो गया 1 हो गया। ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 17 हो गया 18 ए बराबर दिया हुआ है r is identity matrix of order 2 show that is this। देखो हमें क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है यहाँ पे ए बराबर कितना दिया 0 माइनस के tan अल्फा बाई 2, दूसरा tan अल्फा बाई 2 और ये 0। ठीक, तो शो करके दिखाना है p और ये t कितना i प्लस ए इक्वल टू i माइनस ए इंटू में कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा और ये कोस अल्फा। तो देखो तुम्हें यहाँ पे इसमें क्या करना है क्वेश्चन में, पहले क्या निकालो, ये निकालो i प्लस ए निकाल दिया, दूसरा i माइनस ए निकालो और i माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो किसकी, ये जो मैट्रिक्स दी हुई है कौन सी साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा सॉरी कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा और ये कोस अल्फा। जो इनकी मल्टीप्लाई होके आएगी वो किसके बराबर होगी i प्लस ए के बराबर होगी। ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हें देखेंगे हम बाद में। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 20 के लिए चलते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 21 और 22 बहुत अच्छे क्वेश्चन है तुम्हारे। मान लो अगर तुम जेईई की तैयारी करने लगो वहाँ के लिए भी, और अगर तुम्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी या तुम जो है कोई स्टेट यूनिवर्सिटी का उनसे तुम्हें कोई मतलब CUET का कोई पेपर होता है उसके लिए भी ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों में, 21 और 22। तो इन पर बात करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 और 21 के लिए एक स्टेटमेंट दिया हुआ है इन्होंने। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ कि इन्होंने x, y, z, w एंड p कुछ मैट्रिक्स मानी। x क्या मानी है इन्होंने, x मानी कुछ इस तरीके की कि यहाँ पे है a, i, j मान लो। तो इसका साइज कितना है 2 इंटू एन का। इन्होंने तो ऑर्डर कहा है, जैसा हमने बताया हुआ है कि ऑर्डर बात अलग होती है और साइज बात अलग होती है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा भैया तुम्हें तो पेपर इनके हिसाब से देना है तो तुम्हें ऑर्डर नहीं मानना पड़ेगा, बल्कि जबकि ये क्या होता है तुम्हारा साइज होता है, ठीक है। तो ऑर्डर दिया हुआ है 2 इंटू एन। फिर इसने क्या कहा, दूसरी वाली y बराबर कितना दिया हुआ है, ये मान लो Bij मान लो, इसका साइज कितना है 3 इंटू के का। फिर कितना है z का, ये मान लो Cij कोई भी मैट्रिक्स है उसका साइज है P2 इंटू पी का, मतलब जो भी दिया हुआ है इसमें ऑर्डर। तो z और फिर है w कितना Bij वो कितना दिया हुआ है n इंटू 3 का, एंड दिया हुआ फिर कितना p मैट्रिक्स दे दी इसने, pi ही कह दो Pij, उसका ऑर्डर कितना है p इंटू क्यू का। तो ये कुछ मैट्रिक्स दी गई, तो इन्हें बताना है द रेस्ट्रिक्शंस ऑन n, k एंड p शो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 21 में, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए कि py प्लस wy कब डिफाइन होगा, ये कह रहा है। डिफाइन से मतलब मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट होगी। तो इसमें सबसे पहले देखो ऑप्शन पढ़ो, इसने कहा k बराबर 3 p बराबर 3 हो सकता है, हमें नहीं पता बेटा। दूसरा k इज आर्बिट्ररी, k आर्बिट्ररी का मतलब यहाँ पे अपनी इच्छा से कुछ भी ले लो। भाई ऐसा थोड़ी ना है, यहाँ पे क्या कहा इसने k, इसकी बात करती इसने k की, मतलब पहले पी वाई को डिफाइन कर दो, p और y, p कितना p ये है और y ये है। तो देखो यहाँ पर p कितना Pij p क्रॉस k इंटू y कितना अपने पास ये है Bij और कितना 3 क्रॉस k प्लस w कितना अपने पास Dij और ये कितना n क्रॉस 3। फिर y की बात कितनी हो रही है Bij मतलब 3 क्रॉस k। ये कब एग्जिस्ट होगा, ठीक है। इसने कहा k आर्बिट्ररी, k यानी कि अपनी इच्छा से कुछ भी ले लो। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है कि अपनी इच्छा से कुछ भी ले लो। देखो इस वाले में देखो, इसको मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट है, जब पहले वाले की कॉलम दूसरे वाले की रो के बराबर हो। तो यहाँ पे पहले वाले की रो कितनी दी है 3, और यहाँ पे k कह रहा आर्बिट्ररी, तो k बराबर अगर मैं 1 ले लूँ तो 1 3 के बराबर होगा, नहीं होगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया, आर्बिट्ररी अपनी इच्छा से कुछ नहीं ले सकते जी हम। बात क्लियर। फिर दूसरा, फिर चलो p इज आर्बिट्ररी। अब p पे बात हो रही है कि p आर्बिट्ररी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे अब इसने कहा p क्रॉस कितना है k है, क्या p क्रॉस a हम अपनी इच्छा से ले सकते हैं क्या। और k बराबर 3, ऐसे हमने लिया k बराबर 3, कितना लिया k बराबर 3। तो क्या p हम अपनी इच्छा से ले सकते हैं यहाँ पे, बताओ p हम अपनी इच्छा से ले सकते हैं या नहीं। तो p भी हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, उस पर रेस्ट्रिक्शंस है। देखो कि जैसे तुम कुछ भी ले लोगे, तो मान लो p बराबर तुमने क्या लिया, p बराबर ले लिया 1, ठीक है। चलो जी 1 ले लिया, p बराबर कितना ले लिया 1, हम क्या देते हैं यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक। इसने कहा k बराबर 3, तो चलो k बराबर 3 ले लो जी, ले लिया। जब तुम इसकी मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों की, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी 1 इंटू k बराबर 3 लिया हुआ ही है, यानी कि ये भी 3 हो जाएगा। तो 1 इंटू 3 की मैट्रिक्स बन गई, प्लस ये कितना n इंटू 3 और k इंटू 3। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी n इंटू 3 की तो मैट्रिक्स बनेगी, तो जी। और n पे कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, यानी कि n के बारे में कुछ कह ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या ये डिफाइन हो पाएगा, क्योंकि n तो मैं कुछ ले लूंगा, तुम कुछ ले लोगे, दूसरा कुछ ले लेगा, तीसरा कुछ ले लेगा। n बराबर 1 2 3 ले लिया, अगर चलो 1 ले लिया तो डिफाइन हो जाएगा, लेकिन n बराबर 2 पे क्या डिफाइन होगा या एडिशन, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा तुम्हारा ये सी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। दूसरा
दूसरे पे बात करते हैं अब हम बात करते हैं किस पे, डी वाले पे, डी ऑप्शन पे बात करते हैं। तो हमारा क्या था यहाँ पर, ये वाला ये था पी और ये था ए और ये वाला भी क्या था, ए था। ठीक है, तो इसमें कहा के बराबर 2, लो जी के बराबर 2, यहाँ पे हमने ले लिया के बराबर 2 और यहाँ पे भी ले लिया हमने के बराबर 2। ठीक, और यहाँ पर भी क्या हो गया के बराबर 2। फिर कहा इसने पी बराबर 3, लो जी पी बराबर 3 लो। तो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई तो एग्जिस्ट हो जाएगी बट साइज क्या बनेगा, यानी कि ऑर्डर कितना मिलेगा 3 क्रॉस 2 प्लस इसका कितना मिलेगा, क्या यहाँ पे ये एग्जिस्ट होगा, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला भी खत्म हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं ए वाले की, इसकी बात करते हैं ए की। तो यहाँ पे इसका साइज कितना था जी, ये साइज लिख लो, हमारा गड़बड़ हो गया है, मतलब रफ हो गया है। तो पी वाला कितना था हमारे पास, ये था पी क्रॉस के और फिर बी आई जे, ये था 3 क्रॉस के, डी आई जे एन क्रॉस 3, बी आई जे 3 क्रॉस के। अब इस पे आओ, के बराबर इसने कितना कहा 3, यानी कि के बराबर लो जी 3, ये ले लिया 3, तो जहाँ जहाँ के है वो ले लो 3, ये 3 और ये वाला भी 3। फिर इसने कहा पी बराबर एन, पी बराबर क्या लो, एन लो, या तो पी को एन कर दो या एन को पी कर दो, तो मैंने एन ही ले लिया। तो देखो दोनों के दोनों, इसकी मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट है, तो मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी एन इंटू 3 की, प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी एन इंटू 3 की, एन इंटू 3 का साइज है तो यानी कि एडिशन हो जाएगा, और जब एडिशन होगा तो क्या मिलेगा हमें, एक एडिशन मिलेगा एन इंटू 3 का, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एग्जिस्ट हो जाएगा या नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन ए इज डन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि इसने एक रिलेशन दिया 7x माइनस के 5z, इफ n बराबर p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज दिस, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है क्या होगा जब n बराबर p के। तो पहले ये लिख लो, मैट्रिक्स ही लिख लो 7 इंटू एक्स, एक्स कितना हमारे पास ए आई जे, ऑर्डर कितना है इसका 2 इंटू 3 माइनस के 5 जेड, जेड कितना अपने पास सी आई जे यानी कि 2 क्रॉस 3। तो ये मैट्रिक्स हो गई। इसने क्या किया n बराबर किसके, p के, तो रखो जी n बराबर p के 7 इंटू ए आई जे, तो कितना था इसका ए आई जे का 2 इंटू एन था। ठीक, तो 2 इंटू इसने कह दिया n बराबर p या p बराबर n, तुम्हारी मर्जी है, तो मैंने p ही कर लिया माइनस 5 सी आई जे, तो 2 इंटू पी। देखो ये भी 2 इंटू पी, ये भी 2 इंटू पी, जब ऐड होगा तो कितना आएगा, जब इसको ऐड करेंगे तो अंदर मिलेगा 7 ए आई जे 2 इंटू पी माइनस क्या दो प्लस क्या दो, जो भी तुम्हारा मन करे, तो माइनस क्या 5 सी आई जे 2 इंटू पी, और जब इनको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, एक नया मिल जाएगा, उसका भी साइज कितना होगा 2 इंटू पी, यानी कि ये होगा 7 ए आई जे माइनस के 5 सी आई जे, साइज कितना होगा इसका, यानी कि ऑर्डर कितना होगा 2 इंटू पी का। क्या हो गया इसका 2 इंटू पी, देखो 2 इंटू पी कहाँ है, 2 इंटू पी ये रहा 2 इंटू पी। ठीक है, तो ये तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और एक चीज़ हो, जिस तरीके से मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ, इस तरीके से अगर तुम डिस्कार्ड करते हो क्वेश्चन को तो बहुत आसानी से एग्जाम में बैठ करके क्वेश्चन को कर पाओगे। इंटर के बोर्ड के एग्जाम में ही नहीं, कोई सा भी एग्जाम हो तुम बहुत अच्छे से कर पाओगे जो मेरा प्रोसीजर अप्लाई करोगे तो। ठीक है, चाहे तुम्हारा IIT एग्जाम हो, तो कौन सा बोलता है 12 के बाद जेई का एग्जाम हो, ठीक है, या तुम्हारा CUET का कोई भी पेपर तुम देने जा रहे हो वो हो, या कोई भी अदर यूनिवर्सिटी या कुछ भी तुम्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कोई भी पेपर देना हो, किसी भी पेपर में, तो ये तुम्हें बहुत काम देने वाला है। तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, जो तुम्हारे 2 क्वेश्चन छूटे हुए हैं उन्हें हम देख लेंगे, बाद में बात करेंगे उन पर, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा भी नहीं, इसलिए मैं उन पर ज़्यादा इतना लाइक नहीं दे रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक यू।